गाइस, पायनियर कोचिंग क्लासेस डीके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैद्युत धारिता चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है आपका जो है ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जब उनके प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की एक प्लेट रखी होती है। ठीक, एक प्लेट रखी होती है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लेट आपकी है x और ये क्या है आपकी y। ठीक है ना, ये क्या है आपकी y। ठीक, चलिए देखते हैं। करा माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x और y से मिलकर बना है। x y से मिलकर बना है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा जिनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल d और जिसके माध्यम का पराव्यवधान, ठीक, माध्यम का पराव्यवधान k है और इसमें स्मॉल t मोटाई की एक प्लेट रख दी जाती है जिसके वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E2 है और जो y क्षेत्र में उसकी वैद्युत क्षेत्र क्या है E1 है। ठीक है, प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ने पर उस पर एक समान रूप से माइनस q आवेश वितरित हो जाता है। ठीक ना, वितरित हो जाता है। ठीक, अब देखिए, तथा इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है सिग्मा। सिग्मा इसको होता है q अपान a। पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ठीक है ना। अब d माइनस टी दूरी प्लेटों में, यहां देखो बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा देखिए, यहां लिखेंगे प्लेटों में, क्या है प्लेटों में d माइनस टी दूरी वायु क्षेत्र में तथा स्मॉल टी दूरी परावैद्युत क्षेत्र में है, परावैद्युत क्षेत्र में है ना। तो पहले निकालेंगे वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E1 इक्वल निकल कर आता है आपका, E1 इक्वल निकल के आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यों, क्योंकि वायु में है। ठीक ना, इसी तरह निकालेंगे किसमें परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान क्या आ जाता है के एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। अब निकालेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर निकालने जा रहे हैं। देखो यहां लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर जब निकलेगा तो V इक्वल हो जाएगा E1 इंटू वायु क्षेत्र में। वायु क्षेत्र में क्या है, वायु क्षेत्र में चली गई दूरी क्या होता है आपको बताया था। देखो ध्यान दो, अगले वाले में अगर नियमन आप जरूर देखिए जो करा है E इक्वल होता है E इंटू डी होता है। तो D क्या है, चली गई दूरी, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है। तो वायु क्षेत्र में कितनी दूरी चल रही है d माइनस टी दूरी चल रही है, यहाँ देखो, और परावैद्युत में कितनी दूरी चल रही है t दूरी चल रही है। तो हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी हो जाएगा और प्लस E2 इंटू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब और E1 और E2 का मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो V इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू टी। ये V इक्वल है, यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो बचेगा d माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक, अब सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। अब यहाँ हम लोग पुट अप कर देंगे V इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा टी
प्लस टी अपान के हो जाता है। ठीक, अब देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से C इक्वल होता है Q अपान V। C इक्वल क्या होता है? Q अपान V होता है। अब हम लोग यहाँ मान पुट अप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए, तो हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान Q, तो यही रहेगा, अपान V होता है, तो V का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, तो Q A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा D माइनस T प्लस T अपान K। ठीक, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, अब साइलेंट यहाँ निकल के आएगा आपका D माइनस टी और क्या हो जाएगा? T अपान K, तो A निकल कर आता है। अगर आ गया आपका कितना? ठीक, जब उनके बीच के माध्यम की कोई परावैद्युत कोई प्लेट रखी हो, कोई प्लेट रखी होती है, तो उसका एक सूत्र निकल कर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब उनकी प्लेटों के बीच कोई के माध्यम की यानी स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युता की कोई प्लेट रखी जाती है, तब उनके छिद्र क्षेत्र की जो संधारित्र की धारिता निकल कर आती है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और T अपान T, ये निकल के आती है। ठीक है ना, ये पूरा निगमन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट निगमन है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट निगमन है। ठीक है ना, आप लोग धारिता की जो है मात्रा जानते हैं, फाइंड होता ही है, तो इंपॉर्टेंट निगमन है। आई होप मित्रों आपको पूरा वीडियो लोग जरूर देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निगमन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, जरूर जरूर इसको समझ करिएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है समझ में आ गया हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो तो हम आपको रिवीजन कर देते हैं एक बार। ठीक है, चलिए एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए, क्रम माना एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x और y हैं, x और y हैं, पहले से मिलकर बना, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा दोनों प्लेटों की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के बीच की एक प्लेट रखी जाती है। ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ देखो, तथा जिनका पृष्ठीय आवेग प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, सिग्मा इसको क्या होता है? Q अपान A होता है। ठीक है, अब देखो कह रहा प्लेटों में वायु में D माइनस टी दूरी तथा क्षेत्र में तथा T दूरी परावैद्युत क्षेत्र में है, तो वायु क्षेत्र में जब हम लोग इसका निकालते हैं तो ये हो जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युत क्षेत्र निकालते हैं यहाँ किया जाता है। जो विभवांतर निकलेगा, विभवांतर जो निकल कर आता है, ये आपका हो जाता है इतना E इंटू E क्या है? वायु क्षेत्र में चलेगी कितनी है, और ये परावैद्युत क्षेत्र में चली गई दूरी कितना, परावैद्युत मतलब जो इसकी मोटाई होगी वही उसके क्षेत्र में चली गई दूरी होगी, सबका मान रख करके हम लिख लेते हैं, और ये जो सिग्मा का मान के ऊपर ही रखेंगे तो ये निकल के आता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से निकालते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इसका मान पुट अप कर देते हैं। जब मान पुट अप करते हैं तो निकल कर आपका एक फार्मूला निकल के यहाँ आता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन D माइनस T प्लस T अपान K। ये आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब उनके बीच एक स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युता की कोई प्लेट रखी जाती है। ठीक है मित्रों, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।